हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ कृषि शास्त्र, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट डालता है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। Climate change has profound implications for Indian agriculture, affecting crop yields, water availability, soil health and overall food security. तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हमारे एग्रीकल्चर में, अगर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट डालता है, जिससे कि हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसमें इम्पैक्ट होता है। पानी की अवेलेबिलिटी हो गया या फिर सॉइल की जो हेल्थ हो गई, वो अल्टीमेटली क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों से हो क्या रहा है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट डलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज इराटिक मानसून पैटर्न। तो हमारे यहाँ पे जो मानसून का पैटर्न है वो क्या है, वो बहुत ही इरेगुलर है। एक ही समय पे मानसून नहीं आता है, हर साल उसका चेंजेस देखने को मिलती है। Climate change has led to irregular monsoon pattern in India, causing unpredictable rainfall distribution across regions. तो जिसकी वजह से हम क्या है, जो रेनफॉल्स है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं अलग अलग रीजन्स में इंडिया पे। This variability affects crop planning, water management and agriculture productivity, leading to crop failure in some areas and flood in others. तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा जो मानसून है वो बहुत ही इरेगुलर है, उससे हमारी जो क्रॉप की जो प्लानिंग है, जब हमें क्रॉप कब लगाना चाहिए, कब हार्वेस्ट करनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम प्रॉपर वाटर मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली उससे अफेक्ट होती ही है। कुछ एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो जो जितनी सारी खेती थी उनकी ख़राब हो गई। किसी जगह पे देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया, पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से भी खेती ख़राब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वाटर स्ट्रेस एंड इरिगेशन चैलेंजेस। तो क्या क्या इरिगेशन से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं हम, जैसे ही टेम्परेचर हम देखते हैं कि बढ़ता हुआ दिखता है, एंड चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एक्सासर्बेट वाटर स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर। हम देख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता हुआ है तो पानी का जो स्ट्रेस है, हमारा जो पानी की ज़रूरत है वो क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट्स इरिगेशन सिस्टम। जो पानी की अवेलेबिलिटी है अगर वो डिक्रीज़ हो जाती है तो उससे क्या होगा, हमारे इरिगेशन सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली वो रीजन्स में जो बहुत ही ड्राई है। ठीक है, अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। तो अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर पानी ही नहीं अवेलेबल है, तो क्रॉप क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा, क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राउट्स एंड हीट वेव्स फर्दर इंटेंसिफाइज वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर स्कैर्सिटी को और बढ़ावा कौन दे देता है, अगर ड्राउट्स एंड हीट वेव्स आ जाती है तो और भी पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, शिफ्ट इन क्रॉप फेनोलॉजी। ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। जो हमारा टेम्परेचर में आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा राइजिंग टेम्परेचर कभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न हमारा प्रॉपर नहीं है, समय पे मानसून नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, जो क्रॉप की प्लांटिंग है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर हम प्लानिंग करते हैं, क्रॉप को कब प्लांट करना है, कब हमें हार्वेस्ट करना है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत आती है। फार्मर्स फेस चैलेंजेस इन एडजस्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मैच शिफ्टिंग फेनोलॉजिकल स्टेजेस। फेनोलॉजिकल स्टेजेस क्या है, जो एक साइकिल होता है क्रॉप का या एक प्लांट का जो साइकिल होता है उसे बोलते हैं फेनोलॉजिकल स्टेज, इम्पैक्टिंग क्रॉप क्वालिटी एंड मार्केट टाइमिंग। तो बेसिकली क्या है, जब क्रॉप का साइकिल ही ख़राब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो क्रॉप की क्वालिटी है, एक साइकिल ही प्रॉपर वो फॉर्म नहीं कर पा रही है ड्यू टू द क्लाइमेट इफेक्ट, तो आपकी क्वालिटी में चेंजेस आएगी। क्वालिटी में चेंजेस आएगी तो मार्केट में सामान जाने में भी समय लगेगा, या उसमें भी मार्केट की टाइमिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव पेस्ट्स एंड डिजीज़ आउटब्रेक।
तो पेस्ट और डिजीज़ तो हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी क्रॉप्स में लग जाती हैं। वार्मर टेम्परेचर्स और ऑल्टर्ड रेनफॉल जो होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर्स आपके बहुत ही गर्म होता चला जा रहा है और प्रॉपर बारिश नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए फेवरेबल है, किसको मज़ा आने वाला है? पेस्ट को और डिजीज़ेस को टू प्रोलीफरेट। तो बेसिकली क्या है, ज़्यादा रैपिडली ये बढ़ जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रही, इनको तो मज़े आ रहे हैं, ये मतलब तुरंत तुरंत एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं बहुत ही हाई स्पीड में। क्रॉप पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स हो गए या फंगाई हो गई स्प्रेड मोर रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज्ड क्रॉप डैमेज एंड लॉसेस। तो बेसिकली जैसे ही पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स लगते हैं क्रॉप को, तो क्या होगा, अगर वो बहुत ही स्पीड पेस में बढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्रॉप क्या होगी, डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और लॉस होगा। फार्मर्स स्ट्रगल टू मैनेज पेस्ट आउटब्रेक इफेक्टिवली विद ट्रेडिशनल मेथड्स। तो फार्मर्स जो है ट्रेडिशनल मेथड से प्रॉपरली क्या हो पा रहा है, पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड एंड लाइवलीहुड्स। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस including heat stress, water scarcity and pest outbreaks, reduce crop yield and agriculture productivity। तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, मौसम गर्म होने की वजह से या फिर मानसून प्रॉपर नहीं आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि पानी में बहुत स्केर्सिटी आ जाती है, हीट बढ़ता चला जा रहा है, पेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है क्रॉप की, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। स्मॉल होल्डर फार्मर्स who depend heavily on rain-fed agriculture are particularly vulnerable to income losses and food insecurity। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने क्रॉप्स के लिए। अब प्रॉपर समय पे अगर बारिश ही नहीं हो पा रही है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। अब क्रॉप नहीं होंगे तो उनके लिए तो इनकम लॉस हो गया, क्योंकि उनका लाइवलीहुड उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनकम लॉस होगा, अल्टीमेटली फूड इनसिक्योरिटी भी तो होगी, क्योंकि फूड प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। आप देखते हो कभी कभी प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, कभी कभी टमाटर के रेट इतने बढ़ जाते हैं, उतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल हेल्थ। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रो सिस्टम में इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर बायोडाइवर्सिटी में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। डिसरप्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एसेंशियल फॉर सॉइल फर्टिलिटी। जो एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस की ज़रूरत होती है, वो क्या हो रहा है, वो डिसरप्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी में चेंजेस आ रही है। पॉलिनेशन, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, सॉइल इरोजन, degradation and nutrient depletion further diminish agriculture productivity and resilience। अगर सॉइल इरोड हो रही है, ऊपर की परत सॉइल की वाइप आउट हो जा रही है विंड इरोजन से या कोई भी तरीके से, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जा रही है, ठीक है, न्यूट्रेंट उतने सफिशेंट है नहीं, तो ये सारी चीज़ों से होगा क्या, आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, आपका जो क्रॉप का यील्ड है, आप बेटर प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज एडाप्टेशन चैलेंजेस। फार्मर को क्या फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस कुछ फेस करनी पड़ती है इन अडॉप्टिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉपर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर इंफॉर्मेशन की नहीं होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन मेजर्स सच एज ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़, जिससे आप वो जो जब ड्राउट्स आता है तो वो उसको रेजिस्ट कर पाते हैं, ऐसे क्रॉप की वैरायटीज़। वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें के लिए क्या चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए, और क्या चाहिए, लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। एक आदमी का तो काम नहीं है, सारे मिलकर करेंगे तभी हम ये चीज़ को अपना पाएंगे। देन इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स एंड रूरल माइग्रेशन। डिक्लाइनिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स डिक्रीज हो रही है, और इनकम भी लोगों के लिए क्या हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी इनकम, इस वजह से
क्या हो रहे हैं, रूरल वाले लोग क्या है अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं. डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इंस्टेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट टू रूरल पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी. तो बेसिकली क्या है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आपकी गिर रही है, इनकम में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो क्या है गरीबी बढ़ती चली जा रही है और जो फूड सिक्योरिटी है, जो लाइवलीहुड है, वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है. कुछ फार्मर्स इसीलिए क्या है अर्बन एरियाज पे शिफ्ट हो जा रहे हैं इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, exacerbating social economic challenges in rural communities. Next we have policy and institutional responses. Effective policies, institutional frameworks and investment in climate smart agriculture. ये सारी चीज़ें ज़रूरी है to mitigate the adverse impact of climate change on Indian agriculture. तो बेसिकली क्या है, कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसकी वजह से हम जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसको कम कर सकें. इनिशिएटिव्स फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन. तो बहुत सारे आज के समय भी आप देखोगे कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस. देन द लास्ट इज ग्लोबल एंड local market dynamics. Climate change impact on Indian agriculture have implications for global food security and commodity prices. तो अगर climate change का impact अगर Indian agriculture में पड़ता है तो हम देखते हैं कि उसका implication globally food security पे देखने को मिलता है and commodity के भी prices change होते हुए देखते हैं. Shifts in production pattern. Production pattern में जो shift आ रहा है, export value volumes and food availability influence market dynamics, trade policies and economic stability in agriculture dependent regions. तो हम देख रहे हैं कि जो शिफ्ट है इन प्रोडक्शन पैटर्न, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम्स पे चेंज आ रहा है, फूड अवेलेबिलिटीज़ जो है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है मार्केट डायनामिक्स में. ट्रेड पॉलिसीज़ हैं एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन रूरल डिपेंडेंट रीजन्स. तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है. एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स. तो अगर ये जो इम्पैक्ट को हमें कम करना है तो ये क्या रिक्वायर करता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रिक्वायर करता है इन्वॉल्विंग साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, पॉलिसी रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो ये चीज़ों को हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे, जब हम इसमें प्रॉपर रिसर्च करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएंगे, नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो पॉलिसीज़ उसको रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, और कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे. तो ये सारी चीज़ों का से इम्पैक्ट क्या होगा, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, agriculture stakeholders, research institutions and civil society are essential to safeguard food production system, ensuring sustainable livelihoods and enhancing resilience to climate variability and change. तो बेसिकली वही है कि क्लाइमेटिक जो पैटर्न है, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, उसको रिडक्शन और या फिर हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब लोग कोलैबोरेटिव इफेक्ट लेकर आएंगे, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच आप यूज़ करोगे तभी हम इसे रिड्यूस कर पाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. तो हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, that we will be completing in the coming lecture. So that was all about today's lecture. We'll meet you in the next lecture. Thank you so much students for visiting this lecture.